ये कुछ भी करें तो रासलीला और विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला। यही फलसफा है भगवा ब्रिगेड का। इनके लोग कहीं भी कांड कर सकते हैं, रतलाम की सड़क पर कर सकते हैं, किसी बीजेपी के दफ्तर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इन पर आरोप चस्पा नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। 20 जुलाई के बाद देश में हवा का रुख बदला है, मगर इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि हम आरोपों से परे हैं, मानो कि ये चिकने घड़े हों। आज झारखंड में बीजेपी के कथित नेताओं ने पार्टी का झंडा फहराया। 15 अगस्त के पावन दिन तिरंगा नहीं फहराया और ऊपर से वंदे मातरम भी गाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या मतलब है? ये तिरंगे का अपमान नहीं है, वंदे मातरम का अपमान नहीं है। ऐसा कई जगह हुआ है और अतीत में भी संघ ने 52 साल तक नागपुर हेडक्वार्टर पर, संघ के हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया था। आजादी की लड़ाई की बातें तो होती रहती हैं, वीर के बारे में बातें होती रहती हैं कि वो कितने सावरकर थे, कितने वीर थे, कितने सावरकर थे। तो इस तरह के सवाल तो उठते रहेंगे, मगर सत्ता पक्ष जवाब देना नहीं चाहता। पूरा मानसून सत्र निकल गया, राहुल गांधी पूछते रहे, विपक्ष पूछता रहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ आपकी पुलिस, आपकी सीआरपीएफ ने किया था, वो किसके कहने पर किया था, क्यों किया था, इसका आदेश आपने दिया था या आपके अफसरों ने दिया था, दिल्ली के एलजी ने दिया था, वगैरह वगैरह, मगर जवाब नहीं मिलते। आपने मंदन कुमार मिश्रा वाला कांड भी देख लिया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया कि ये मेरे और छात्रों के बीच की बात है, तुम आधी रोटी पर दाल मत लो, क्योंकि मिश्रा जी ने आधी रोटी पर दाल ले ली थी। नालासर यूनिवर्सिटी के छात्रों को कह दिया था कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं हो पाएगा, मगर अब होगा। ये चेहरों को पहचानते हैं, इनामों को पहचानते हैं, बाद में उन्हें तंग करते हैं। इनकी नीति रीति यही है। मगर जब कांग्रेस कुछ गलती कर दे, छोटी सी भी, और उसे भी जानबूझकर ना करे, मजबूरी में हो जाए, तो ये सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं, कांग्रेस को देशद्रोही बतलाना शुरू कर देते हैं। इन्हें तो बस मौका चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, वो भी कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी विश्वविद्यालय लिख दें 2 बार भी, तो मैं उन्हें पप्पू नहीं मानूंगा। अरे भाई, तुम कौन होते हो उन्हें पप्पू मानने वाले? पूरा देश अब किसी को लल्लू समझने लगा है। एक व्यक्ति लल्लू बन चुका है, गाना तक न्यूज 24 से उन्हें हटवाना पड़ता है, 56 इंच वाला। तो आप अपने गिरेबान में झांको, राहुल गांधी से क्यों उलझते हो? आज ही दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय वंदे मातरम गायन चल रहा था, सब खड़े थे। इसी बीच श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगता है कि खड़गे जी खड़े हैं, उनकी उम्र है, वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, इसलिए सोनिया जी कुर्सी लाने के लिए कहती हैं। राहुल गांधी भी देखते हैं कि क्या बात है। तो ये एक मजबूरी का मसला था। वंदे मातरम, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। इस पर पूरे देश में एक बवाल खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता निकल आए, नेता निकल आए, सवाल खड़े करने लगे कांग्रेस पर कि ये देशभक्त नहीं है, इसने वंदे मातरम का अपमान किया है, ये तिरंगे का सम्मान नहीं करते, ये भारत का सम्मान नहीं करते। सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स पर जब पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसका ऑपोजिशन और उस पर गुस्सा प्रकट करना ये स्पष्ट करता है कि जब भी पेट्रियोटिज्म और वोट बैंक के बीच में चुनने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक को चुनती है।
This also proves that the Congress party today suffers from a dimagi Naxal mindset. देखिए, भारत का 80वां स्वाधीनता दिवस, देश की राजधानी, और राजधानी में उस पार्टी के मुख्यालय में ये ध्वजारोहण हो रहा था जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, जिसने सर्वाधिक कालखंड तक भारत के ऊपर सत्ताधारी दल के रूप में काम किया। इसके कई सारे प्रधानमंत्री बने और स्वयं सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था। मणिपुर जल रहा है, ये देश का हिस्सा नहीं है। अरुणाचल में चीनी सेना घुसाई है, वो हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही है। ये भारत का अपमान नहीं है, ये भारत की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, उस पर अटैक नहीं है, हमला नहीं है। मगर आप सवालों के जवाब नहीं दोगे, आप कहोगे कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, हमारी जमीन सुरक्षित है, सब मान भी लेंगे। ट्रंप के कहने पर क्या क्या किया जा रहा है, रूस से हम तेल नहीं खरीद पाते, ईरान संकट के बीच भारत कितने संकट में फंस गया है, इथेनॉल को लेकर के कितने सवाल है, क्या भाव पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल 170 रुपए लीटर लगभग होगा, और किस तरह से इथेनॉल बनाने में इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। चावल महंगा खरीदा जा रहा है, सस्ता बेचा जा रहा है एफसीआई द्वारा, और कितना प्रॉफिट ये इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां कमा रही हैं। सस्ते इथेनॉल को पेट्रोल के भाव में क्यों बेचा जा रहा है? तो सवाल तो बहुत सारे हैं। राम मंदिर को लेकर के भी बहुत सवाल है, जवाब कहीं से नहीं मिलते, समय निकलता जाता है, बस आप नैरेटिव बनाने में लगे रहते हैं, कैसे भी कांग्रेस को, विपक्ष को बदनाम किया जाए। झारखंड आंदोलन के मामले में भी इंतजार किया गया कि कैसे भी कांग्रेस को लपेटा जाए, लेकिन समय रहते राहुल ने कह दिया कि हम किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरुद्ध हैं। फिर इनकी बोलती बंद हो गई। तो सवाल यही है कि नैरेटिव पर आप कब तक खड़े रहोगे, अपने नैरेटिव पर, गोदी मीडिया के नैरेटिव पर, एक झूठे नैरेटिव, आईटी सेल के सहारे कितने दिन चलोगे? छात्रों में रोष है, स्कूली बच्चे अब आंदोलित हैं, रास्ता जाम कर देते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। स्कूलों में नहीं है, टीचर नहीं है, लगातार स्कूल बंद हुए, 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। तो सवाल तो बहुत सारे हैं देश के सामने, लेकिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लंबा भाषण देते हैं। हालांकि वो भाषण छोटा था, 75 मिनट का रहा होगा। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, दूरगामी बातें की, दूरगामी विकास की, विपक्ष को कोसा, पिछली सरकारों को कोसा कि हमने रफ्तार दी है विकास को। ये विकास दिख रहा है सड़कों पर, किस तरह से सड़कें बनते ही टूटने लगती हैं। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, मुंबई का लिंक, वो कौन सा है मुंबई लिंक जो ढह गया था, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये भाड़े के टट्टे। तो सवाल करो तो भाड़े के टट्टे हमें कह दिया जाता है, अर्बन नक्सल कह दिया है अब तो उन्होंने कि दिमागी नक्सल जो है इन्हें देखना है। अब हमने जंगलों के नक्सली तो खत्म कर दिए, लेकिन शहरों में जो अर्बन नक्सल हैं, दिमागी नक्सल हैं, इनसे निपटना है। इसके लिए सिविल डिफेंस तैयार करनी है। तो देश में क्या गृह युद्ध करवाओगे? क्या लोगों की जुबान को बंद कराने के लिए उनकी जान लेना शुरू करवाओगे? ये लोकतंत्र है, इसका मजाक उड़ा रहे हो। अभी भी जब देश के लोग परेशान हैं, तैयार हैं किसी भी तरह के आंदोलन के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।